नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्सपर्ट चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर आप लोग के जो मुख्य शिक्षा का सिलेबस है उसकी यूनिट 19 यहाँ पर हम 19वीं यूनिट देखेंगे। और इस यूनिट में क्या है, स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले हमारी 4 क्लासेज आ चुकी हैं, तो उनको जिसने नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा जा करके। और बाकी आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। बाकी सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दिया करिए। और आज हम ये सारा जो है पूरी स्वास्थ्य एजेंसियाँ एक ही क्लास में देख लेंगे। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, फैक्ट्स होंगे, सब कुछ यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि जो आपके सिलेबस में है, जो सिलेबस में एक्चुअली जो हेल्थ एजेंसीज मतलब एक तरीके से मेंशन है, तो ये 7 एजेंसीज मेंशन है। ठीक, कौन कौन सी? WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDP और रेड क्रॉस और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इतनी आप लोगों के सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। उसके अलावा बाकी जो 4 हम बताएंगे वो उससे संबंधित जो भी एजेंसीज हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक, तो हम एक एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, उसका आंसर आप लोग बताएंगे और उसी से फिर रिलेटेड हम उस संस्था का डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में बात करें तो एक तरीके से ये इसका जो शॉर्ट में इसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशन की 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उसमें से एक ये भी है, जो WHO है वो भी यूनाइटेड नेशन की विशेषीकृत एजेंसी के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ये सारे ही जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ से सब हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानम। ठीक, इसके जो प्रमुख हैं महानिदेशक वो हैं, और 2 उप महानिदेशक हैं, एक हैं स्वामी सोमनाथन और एक हैं जेन एलिशन। ठीक, ये इनको याद रखना। और इनकी जो मेन मुख्य संस्था है, जो पैतृक संगठन है इनका, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो UN एकोसोक है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है। और वही मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। ठीक, तो ये इनका काम है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, कि जो विभिन्न विश्व के देश हैं वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाना। ठीक है, तो ये सारे काम ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। और इसके 6 क्षेत्रीय संगठन हैं जिसको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप लोग बताएंगे। इसके जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो 6 हैं। ठीक, समझ रहे हैं? इसके 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें से एक क्षेत्रीय संगठन का जो मुख्यालय अपने भारत में दिल्ली में भी है। इसने जो है WHO ने एक रणनीति, एक तरीके से विजन एक बनाया था, विजन 2020। उसमें ट्रैकोमा एक डिजीज़ होती है। ट्रैकोमा डिजीज़ के लिए इन्होंने एक सेफ नामक रणनीति अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देख ली। इतने ही पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको एक तरीके से रट लेना, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत में यूनिसेफ ने कब से अपना कार्य प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन है, भारत में यूनिसेफ ने, अब यहाँ पर ये पूछा गया भारत में यूनिसेफ ने कब से अपना कार्य प्रारंभ किया। ठीक, ये नहीं पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ की जो है स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में कब यूनिसेफ ने कार्य करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर राइट आंसर 1949 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1949, क्योंकि 1949 में भारत में यूनिसेफ ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। डिटेल में अगर यूनिसेफ को देखें तो यूनिसेफ जो है इसका जो एक तरीके से यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यूनिसेफ इसका पहले नाम था।
बाद में इसका नाम बदल करके यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड कर दिया गया, ठीक। तो इसी से आपका बन गया यूनिसेफ। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। तो कभी कभी ऑप्शन में न्यूयॉर्क भी दे सकता है, ठीक, कभी कभी यूएसए भी दे सकता है, ठीक। तो ये नहीं समझना कि भाई खाली न्यूयॉर्क ही आएगा, तो दोनों याद करना है। न्यूयॉर्क है कहाँ पर? यूएसए में है, तो ऑप्शन में दोनों ही आ सकता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कैथरीन रसेल हैं। कौन है? कैथरीन रसेल। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पैतृक संगठन कहेंगे, वो यूएनजीए है। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और जो यूनिसेफ है, इसको नोबेल शांति पुरस्कार इसको भी मिला था। तो कब मिला था? 1965 में। याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था, तो आप लोग बताएंगे 1965 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला हमने पूछा था, जो क्वेश्चन में पूछा था कि भारत में कब से कार्य करना प्रारंभ किया, तो 1949 से। यूनिसेफ ने भारत में 1949 से कार्य करना प्रारंभ किया। काम क्या है? बच्चों का हिंसा से बचाव, ठीक, शोषण, बाल श्रम के विरोध में, ठीक, ये सारे मतलब बाल श्रम के विरोध में काम करता है, शोषण के विरोध में, बच्चों का हिंसा से बचाव के विरोध में बचाव करना, और HIV एड्स और बच्चों, ठीक, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। मतलब बच्चों के अधिकारों के लेकर के एक तरह के समर्पित संस्था है, ठीक है। और ये इसका लोगो है। लोगो मतलब आप देख लेना, बाकी इसका कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो बाकी इतनी चीज़ें हो गई आपकी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड के बारे में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग आंसर सोचेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969 में। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही है, 1969 में। डिटेल में अगर देखें यूएनएफपीए को, तो पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। जब इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, तब ये इसका नाम था। अब इसका नाम जो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कर दिया गया है। कब से? 1987 से। इसका आधिकारिक नाम जो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये 1987 से जो है एक तरीके से इसको रखा गया, और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन में पूछा था। अध्यक्ष हैं नटालिया कैनम, और इसका भी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में 1974 से कार्यरत है, याद रखना। और ये एक रिपोर्ट जारी करती है, ये संस्था, क्या उसका नाम है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। क्या नाम है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है। कौन? यूएनएफपीए जारी करती है। इसका कार्य क्या है? महिला, पुरुष और बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के आनंदमय जीवन को बढ़ावा देना, ये इसके काम है। तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। बाकी ये इसका लोगो है, और जो भी हैं पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, पहले हम इसको और डिटेल में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है, ये याद रखना। 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसका परिचालन 1969 में शुरू हुआ, इसीलिए इसकी स्थापना 1969 मानी जाती है। और इसकी जो एक तरीके से ट्रस्ट फंड के रूप में कब स्थापित किया था? 1967 में। वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया। मैंने बताया था पहले नाम था यूएनएफपीए, अब उसको जो आधिकारिक तौर पर जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो नाम दिया गया आधिकारिक तौर पर, वो 1987 में दिया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूएनएफपीए को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम कब दिया गया, तो आप लोग बताएंगे 1987 में। इसका संक्षिप्त नाम अभी भी यूएनएफपीए है, जनसंख्या गतिविधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष, ठीक है। इसका हिंदी में मीनिंग है को भी बरकरार रखा गया, मतलब इसका नाम वही बरकरार रखा गया, लेकिन इसका जो आधिकारिक नाम जो पूरा चेंज किया गया उसको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रख दिया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी एक तरीके से तो यूएन इकोसोक के सदस्यों के द्वारा, उसके जनादेश के द्वारा हुई थी, याद रखना। और इसका जो मुख्य जो सहायक अंग है, ठीक है, किसका सहायक अंग है? तो ये भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मैंने अभी बताया था, अभी पहले जो मैंने डिस्कस किया,
यूएनजीए का सहायक अंग है। और बाकी वही यूएनएफपीए सारी चीज़ें मैंने पहले बताई थी, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों, संस्थानों और व्यक्तिक स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है। मतलब ये जो यूएनएफपीए है इसके द्वारा समर्थित है और संयुक्त राष्ट्र के नियम बजट द्वारा नहीं है। ठीक, मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो नियमित बजट है उसके द्वारा ये समर्थित नहीं है। एक तरीके से ये अंतर सरकारी संगठन जो निजी क्षेत्र के संस्थान है उनके द्वारा एक तरीके से समर्थित है, उसको समर्थन इसको प्राप्त है। और जो यूएनएफपीए है, जो सतत विकास लक्ष्य है ना, सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी गोल्स जो हैं 17, जो 17 एसडीजी गोल्स हैं जिनको 2030 तक हमको अचीव करना है, तो उस गोल का लक्ष्य नंबर 3, ठीक, और मतलब सतत विकास पर लक्ष्य नंबर 3 और शिक्षा पर जो लक्ष्य नंबर 4 है और लिंग समानता पर जो लक्ष्य नंबर 5 है उसके संबंध में ये कार्य करता है। कौन? यूएनएफपीए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहाँ पर रिपोर्ट होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, आपको बताना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, तो सही आंसर इसका यूएनडीपी होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। डिटेल में अगर देखें तो इसको शॉर्ट में यूएनडीपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है। ठीक, कभी कभी न्यूयॉर्क भी पूछ सकते हैं, यूएसए भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है, तो मतलब यूएसए न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क जो है यूएसए का एक शहर है। ठीक, उद्देश्य क्या है? निर्धन देशों के मानवीय प्राकृतिक संसाधनों के विकास में सहायता करना है। ठीक, जो निर्धन देश हैं उनके मानवीय प्राकृतिक संसाधनों में के विकास में एक तरीके से उसके डेवलपमेंट में हमको सहायता करना है। इसका उद्देश्य किसका? क्योंकि इसका नाम ही है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता है। और ये जो रिपोर्ट जारी करता है उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। कौन? यूएनडीपी। और जो 2021-22 की रिपोर्ट है ना, इसने जो जारी की है यूएनडीपी ने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22, इसमें भारत की रैंक 132 है। ठीक, तो ये हमारा एक तरीके से डिटेल में हम लोगों ने इसको देखा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, क्या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी ड्यूनेट। क्या होगा? हेनरी ड्यूनेट, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। और वर्तमान में जैसे इसका जो पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़, ये इसका एक तरीके से आधिकारिक नाम है। इसकी स्थापना जब 9 फरवरी 1963 को हुई थी। कब हुई थी? 9 फरवरी 1963 को जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये इसका एक तरीके से नाम था। बाद में 5 मई 1919 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी जिसका नाम रख दिया गया। इसके संस्थापक जो मैंने पूछा था क्वेश्चन में, हेनरी ड्यूनेट है। एक प्रकार के एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मतलब ये गवर्नमेंट से हट करके काम करता है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये किसका जो सदस्य है? ये भी यूएनजीए का सदस्य है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सदस्य है। और कार्य मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना इसका मुख्य कार्य है। और इसको 3 बार जो है नोबेल शांति का पुरस्कार मिला। कब? 1917, 1944 और 1963 में 3 बार इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है एज ए संस्था के रूप में। मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है रेड क्रॉस की, उसको जो है 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और एक तरीके से जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस है वो प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। और ये क्या है, ये क्यों मनाया जाता है 8 मई को? क्योंकि इस दिन जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेट, उनका जन्मदिन है। ठीक, और इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, जो हेनरी ड्यूनेट हैं उनको 1901 में इनको भी मानव सेवा हेतु नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मतलब जो हेनरी ड्यूनेट है उनको इंडिविजुअली भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, उसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963 में। तो ये वाली चीज़ हमने देख ली, यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट था। अगला, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। ठीक, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली में
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है। और इसको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मतलब जो IRCS बोलेंगे शॉर्ट में, स्थापना 1920 में हुई थी। कैसे हुई थी? भारतीय विधायिका के एक अधिनियम द्वारा। ठीक, मतलब भारतीय जो विधायिका है, भारत की जो संसद है, उसके एक एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की। और इसके जो एक तरीके से अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और मुख्य संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, वही इसकी मुख्य संस्था है। उसी के अंतर्गत, उसी के देखरेख में ये काम करती है संस्था। ठीक, तो इसकी जो पेरेंट जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी है। कार्य वही है, आपातकालीन सेवाएं देना, फर्स्ट एड सेवाएं देना, आपदा प्रबंधन, भूमिकाएं निभाना आदि, ये सारी हैं। मतलब वही मानवीय सहायता वगैरह उपलब्ध कराना इनके काम है। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। अगला, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली। याद रखना। डिटेल में इसको देख लें। शॉर्ट में इसको ICCW कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। स्थापना 1952 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संस्था से। जो अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर, उससे रिलेटेड ये है क्या? ICCW, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षा एवं विकास के साधन उपलब्ध कराना, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना। तो ये बच्चों के लिए एक तरीके से समर्पित है, क्योंकि इसका नाम ही है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। तो चाइल्ड के लिए जो है, चाइल्ड के वेलफेयर के लिए काम करती है। और मुख्य जो संस्था इसकी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संस्थान। तो इतना यहाँ पर याद रखेंगे। अगला, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949। 1949 में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। डिटेल में अगर देखें तो इसको FPAI कहते हैं, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये मैंने बताया था अभी। कब हुई थी? 1949 में। और ये जो इस इंडियंस जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860, ठीक, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत ये रजिस्टर्ड है। कौन रजिस्टर्ड है? ये वाली जो संस्था है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। तो याद रखना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? तो जो मुख्य कार्य हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए डॉक्टरों, नर्सों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, परिवार नियोजन क्लिनिकों का संचालन करना, परिवार नियोजन संबंधित सूचनाएं भेजना तथा कार्यशालाएं आयोजित करना। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं। और यहाँ से ये सारे जो पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसको ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है डेविड मालपास। डेविड मालपास। डिटेल में इसको देखते हैं। उसको शॉर्ट में WB मतलब वर्ल्ड बैंक बोलेंगे। स्थापना 1944 में। और कहाँ पर? उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में है, मतलब USA में। ठीक, USA में है। ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है। अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। याद रखना। कार्य है अल्प विकसित एवं गरीब देशों की सहायता करना। ठीक, ये इसका मुख्य काम है। अल्प विकसित जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी सहायता करना। और ये पैतृक संगठन इसका जो मेन कौन है? ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, जिसके 5 सदस्य हैं। और इसके जो मुख्य जो सारे सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक के 189 हैं वर्तमान में। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो 5 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? IBRD है, IDA है, IFC है, मिगा है और ICSID है। तो एक तरीके से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक, इसकी और IMF की एक साथ में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। तो इसका जो ILO, शॉर्ट में इसको ILO बोलते हैं,
इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। डिटेल में देख लेते हैं। आईएलओ बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान में उनका नाम है गिलबर्ट हैंगबो। इसको भी नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है कब? 1969 को। कब मिला है? 1969 को। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा था। और ये भी यूनाइटेड नेशन की जो 17 स्पेशलाइज एजेंसी हैं तो वहाँ पर एक तरीके से उसी के अंतर्गत ये भी संस्था आती है। तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड या विशेषीकृत संस्था है कौन? आईएलओ। स्थापना 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। काम क्या है? विश्व भर में मजदूरों को रोजगार एवं आवास उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। तो इतना आईएलओ के बारे में आपको पढ़ना है। क्वेश्चन यहीं से इतने से ही बनने की चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 1945 को। डिटेल में देख लेते हैं। FAO बोलते हैं शॉर्ट में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एवं एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको मतलब इसका फुल फॉर्म है FAO का। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। ये भी यूनाइटेड नेशन की एक विशेष अभिकरण है। FAO भी यूनाइटेड नेशन का एक विशेष अभिकरण है। प्रमुख कार्य विश्व के सभी देशों में पोषण के स्तर में सुधार करना, कृषि व्यवसाय में वृद्धि करना, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। इस प्रकार के मुख्य एक तरीके से फूड सिक्योरिटी के उसमें जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये संस्था काम कार्य करती है। तो ये आपको याद रखना है, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इतने ही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग को याद रखना है। अगला है यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग गेस करें। सही आंसर है फ्रांस। क्या है? सही आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस कहाँ? फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। यूनेस्को के बारे में डिटेल में देखें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक पूरा नाम है इसका। और स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और अध्यक्ष हैं अंद्रे अजोले। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में, जो मैंने प्रश्न में पूछा था। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और कार्य क्या है? विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों और लोगों के बीच सामुदायिक साझे मूल्यों के लिए सम्मान पर आधारित बातचीत के लिए वातावरण तैयार करना। तो एक तरह कल्चरल और साइंटिफिक और एजुकेशनल चीज़ों पर एक काम करता है यूनेस्को। स्थापना 16 नवंबर 1945 को। अध्यक्ष अंद्रे अजोले और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जो भी चीज़ें फैक्ट जो तथ्य छूट गए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में आ गए, तो वहाँ पर ये मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। तो पहला है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। तो ये दोनों, अंतर्राष्ट्रीय 1899 में और भारतीय वाली जो है नर्सिंग परिषद, उसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 1949 में हुई थी, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति होता है, मैंने बताया था अभी पहले। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण संस्थान की स्थापना 1977 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना। भारतीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थी, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो राष्ट्रीय बाल कल्याण अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? शांता सिन्हा। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अगला, यूरोपियन संघ में 27 देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? वर्तमान में वहाँ पर 27 देश शामिल हैं। वर्तमान में जो यूरोपियन संसद की अध्यक्षा हैं जो यूरोपियन संसद की, उनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। तो इतने सारे पॉइंट यहाँ पर बचे हुए इंपॉर्टेंट रह गए हैं। बाकी जो भी छूट जाएगा हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने एक तरीके से ठीक ठाक जितना भी सिलेबस में दिया है कवर करने की कोशिश की है। तो यही था फिलहाल वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो, लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए वीडियोज़ के बारे में, चैनल के बारे में, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। बाकी मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई यूनिट के साथ में अगली वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।